उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित ज्योतिर्मठ, जोशीमठ या कार्तिकेयपुर केवल आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली नहीं बल्कि कत्यूरी राजाओं की एक ऐतिहासिक राजधानी भी रही है। इसे प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर या कार्तिकेय नगर के नाम से भी जाना जाता था और इसी ऐतिहासिक नगरी की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था की बागडोर संभालती है चंडिका, जिन्हें स्थानीय लोग राज राजेश्वरी या थानेश्वरी देवी के रूप में पूजते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स के एक और भाग में। आज हम आपको उस शक्ति से मिलवा रहे हैं जो न्याय और आशीर्वाद के रूप में प्रसिद्ध है, मानी जाती है, जानी जाती है। ज्योतिर्मठ में चंडिका का रूप कोई सामान्य रूप नहीं है। ये एक लकड़ी का एक प्राचीन और सिद्ध दिव्य मुखौटा है जिसे स्थानीय भाषा में फरसा या परसा कहा जाता है। ये मुखौटा देवी की अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है और कत्यूरी राजवंश के समय से ही देवी का ये मुख विग्रह राज घराने और प्रजा की आस्था का केंद्र रहा है। थानेश्वरी या राजेश्वरी नाम का रहस्य आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थ को छिपाए हुए अपने साथ में समय के साथ में आगे बढ़ा। थानेश्वरी शब्द पुराने समय में जब राजा न्याय का प्रतीक होता था तो चंडिका को थानेश्वरी इसलिए कहा गया कि जो न्याय राजा से छूट जाए या अधूरा रह जाए वो न्याय थानेश्वरी चंडिका करेगी। जो भी भक्त उसके सामने अपनी मनौती या गुहार लेकर आता, प्रार्थना लेकर आता, भगवती चंडिका का वो स्वरूप उसका उचित न्याय करती। राजेश्वरी जो नाम है ये चंडिका के ममतामयी रूप को दर्शाता है। वो अपने भक्तों को सर्व संपन्न, धन धान्य प्रसन्न रखने वाली अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। ज्योतिर्मठ के भीतर अमूमन बहुत सारे मंदिर हैं और अमूमन शक्तिपीठों के अलग अलग दिव्य भव्य मंदिर होते हैं, लेकिन ज्योतिर्मठ की चंडिका भगवती भगवान नरसिंह बद्री के साथ में बद्री पंचायत के गर्भगृह में विराजमान रहती है। इसके पीछे दो प्रमुख तर्क दिए जाते हैं कि पुराने समय में संसाधनों का अभाव था। प्राचीन काल में जोशीमठ में जनसंख्या और संसाधन सीमित थे। तब अलग अलग मंदिर बनाने के बजाय देवी के मुख विग्रह को भगवान नरसिंह के सानिध्य में ही प्रतिष्ठित कर दिया गया और सदियों से ये परंपरा, ये नियम कभी नहीं टूटा कि देवी को नरसिंह जी के परिसर से अलग कर दिया जाए या उनके लिए अलग मंदिर बना दिया जाए। दूसरा कारण ये भी था कि पूर्व में अलग अलग मंदिरों के लिए पुजारियों की व्यवस्था करना कठिन था, अतः राजा और मंदिर समिति द्वारा नियुक्त पुजारियों को ही सभी देवताओं के पूजन का अधिकार दे दिया गया। ये परंपरा आज भी जीवित है। जोशीमठ है उसके अंतर्गत एक और जगह आती है जिसे रवि ग्राम के नाम से जाना जाता है और रवि ग्राम में चंडिका माता का एक और स्वरूप मिलता है जिसे वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की पूजा का विधान नरसिंह मंदिर में प्रतिष्ठापित चंडिका से भिन्न है। रवि ग्राम के ग्रामीण प्रत्येक संक्रांति और विशेष पर्वों पर एकजुट होकर अपनी आराध्य देवी की पूजा करते हैं जो सामुदायिक एकजुटता का प्रतीक है। दूसरी तरफ वर्ष में एक बार चंडिका माता नरसिंह मंदिर से बाहर निकलकर पंचायत भवन में विराजती है और ये अवसर होता है प्रसिद्ध फुलकोट मेले का। इस दिन पूरा नगर और पंचायत भवन दीपों से जगमगा उठता है। श्रद्धालु अपने घर से घी के दिए जलाकर चंडिका भगवती के मुख विग्रह के आगे रखते हैं और मूल रूप से जब ये पूजा संपूर्ण हो जाती है उन जलते हुए दियों को आशीर्वाद के रूप में अपने अपने घरों की तरफ ले जाते हैं। मूल रूप से पुजारी सती परिवार के लोग हैं। इस पूजा अर्चना में देव पूजाई समिति और बीकेटीसी का अनूठा तालमेल देखने को मिलता है। इसके साथ ही जब ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में अठवाड़, तिमुंडिया, गरुड़ छाड़ और जाख देवारा जैसे पारंपरिक आयोजन होते हैं तो सभी लोग चंडिका के भी दर्शन करते हैं। वर्तमान समय में जोशीमठ या ज्योतिर्मठ भले ही एक नगर पालिका क्षेत्र बन चुका हो, लेकिन धार्मिक नियमों में आज भी पुराने ग्राम सभा वाले नियम लागू होते हैं। मारवाड़ी, सिंगधार, डांडो गांव, मनोहर बाग, सुनील गांव के निवासी आज भी देव पुजाई समिति के साथ में मिलकर जाख देवता और चंडिका की सेवा में समर्पित रहते हैं।
जब भी कहीं पर कुछ कष्ट उत्पन्न होते हैं तो लोग सर्वप्रथम अपनी भगवती चंडिका को याद करते हैं। और भारत का हर एक नागरिक जब नरसिंह मंदिर पहुंचता है तो उसे वहां पर दिव्य भव्य दर्शन होते हैं चंडिका के। हम फिर लौटेंगे जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज को लेकर।